12 तारीख सिल्वर में आगे का एनालिसिस देखने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा न्यूज के अंदर। सिल्वर ड्रॉप्स ऑन इन्फ्लेशन कंसर्न्स, एक लाइन का न्यूज है, इसका मीनिंग बहुत लंबी है, मैं आपको चार्ट के साथ समझा दूंगा। सिल्वर प्राइस कुड मोर देन डबल इन 2026, ये एक प्रेडिक्शन है जो किया जा रही है सिल्वर के अंदर। सिल्वर को अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर आप चले जाइए, लेवल बाय लेवल सिल्वर को मैच करिए, आपको दिख जाएगा कि क्या बताया था और सिल्वर में क्या रिजल्ट दिया है। सिल्वर के अंदर ये सपोर्ट कंटिन्यू बनाया, सपोर्ट बनने के बाद एक अपसाइड का मूवमेंट, एंड यहाँ पे जो कंटिन्यू साइड में बनाया था, ये कुछ लेवल था, ये लेवल के नीचे सिल्वर काम करते ही सिल्वर के अंदर एक मोमेंटम देखा गया नीचे की ओर। फिलहाल हम सिल्वर को कैसे देख रहे हैं और कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर के अंदर जो मेन लेवल अभी भी खड़ी हुई है 2,97,000 और 2,48,786 नियर बाई ये जगह तक पहुंच गई है। अभी देखते हैं कि सिल्वर कैसे यहाँ पे रिएक्ट करेगा। मार्क दिस प्राइस पॉइंट 2,70,567, 2,70,567 सिल्वर ये पर्टिकुलर जगह में जाके एक रेस्पेक्टेड रेजिस्ट बना देता है। अभी आपको लगेगा कि इट इज द बिगेस्ट रेंज, हाँ बिगेस्ट रेंज है, बिकॉज ऑफ दैट फिलहाल जो मार्केट है ये मार्केट भी वाइडली मूव कर रही है, रेंजली मूव कर रही है, देयरफॉर ये मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 27567 ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रेजिस्टेंस बन जाती है एंड प्राइस नीचे की ओर मूवमेंट रखता है या सस्टेन रहती है तो ये गेम बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर आएगा। अगर 270567 पे टिक नहीं पाती है तो ये और आगे बढ़ के 272652 ये प्राइस तक निकलेगा। अगर ये प्राइस पे आके रजिस्ट बन जाती है तो फिर सिल्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सिल्वर नीचे की ओर आएगा। कितना आएगा ये आपका सोच से परे है, मार्केट इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट करेगी। अगर फिलहाल करंट मार्केट प्राइस को लेके सिल्वर काम करता है तो 2,66,422 ये प्राइस के नीचे ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू मूवमेंट रखेगा और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं 2,60,000 तक पहले मूवमेंट करेगा एंड ये मूवमेंट आगे बढ़ के 2,48,000 तक भी जा सकता है और इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो ये 2,33,000 तक भी जा सकता है। मगर एक बात यहाँ पे ध्यान देख के रखिए, 2,72,652 इज द मेजर मूवमेंट लेवल फॉर सिल्वर इन टुडे। इफ सिल्वर break out this level or sustain above the level then silver take a continue upside rally and ये रैली आगे बढ़ते हुए 2,97,500 तक निकल सकता है। इट इज द बिगेस्ट रैली इन सिल्वर फॉर टुडे बट मेजर लेवल इज 2,72,652। नेचुरल गैस में पहले हम न्यूज को देख लेते हैं। ये पूरा मैं जो न्यूज सोचा था यही न्यूज यहाँ पे भी दिया है, यूएस नेचुरल गैस एडवांसेस फॉर सेकंड सेशन। ये भी और एक न्यूज देख लीजिए, नेचुरल गैस प्राइसेस रैली एज ईरान वार ट्रैक ऑन। ये तो भाई नॉर्मली डिमांड क्रिएट हो ही रही है। यूएस नेचुरल गैस गेन्स विद मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन व्यू एंड एलएनजी सप्लाई रिस्क फ्रॉम मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट कुड बी बिगर कंसर्न फॉर एशिया। देयरफॉर डिमांड क्रिएट होने के कारण यहाँ पे जो मूवमेंट क्रिएट होगा ये बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर रहेगा फिलहाल के लिए। और द सेफेस्ट प्लेस इज अपसाइड, और अपसाइड में रखेंगे तो विनिंग का चांस सबसे ज्यादा बन जाएगा। और यहाँ पे जो मेजर लेवल है एक ही लेवल के ऊपर हम फोकस करेंगे, ये लेवल है 300.50। इसके ऊपर प्राइस है, मतलब प्राइस के अंदर एक अपसाइड का रैली रह सकता है और कंटिन्यू नेचुरल गैस आगे की ओर अपना मूवमेंट कर सकता है। अगर समझ लो अगर नेचुरल गैस यहाँ पे किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट तैयार करता है, ये कंफ्लिक्ट होने का सबसे बड़ा जो कारण है ये है ट्रैपिंग या डिसीजन के अंदर फर्क आना। और ये डिसीजन क्यों फर्क आएगा, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वार का, जो वार चल रही है ना, ये वार का इनडिसीजन मोड, इस वजह से यहाँ पे कंफ्लिक्ट तैयार हो सकता है। बट ये कंफ्लिक्ट थोड़ा सा नीचे आके 287 मार्क दिस लेवल 287 पे आके भी रुक सकता है और 287 से भी प्राइस का मूवमेंट आगे क्यों रह सकता है, यानी कि एक पॉजिटिव मूवमेंट ले सकता है 287 के ऊपर। 287 से सपोर्ट बनाने के बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है नेचुरल गैस के अंदर और ये मूवमेंट आगे बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 321 तक भी जा सकता है। ये पहला बात है और 321 के ऊपर निकल जाती है तो इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। मगर 287 ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस के नीचे आ रही है ना, तो फिर वार के अंदर कुछ भी हो, टेक्निकल पैटर्न यहाँ पे कुछ अलग कहानी बता रही है या टेक्निकल एनालिसिस कुछ अलग कहानी बता रही है तो अलर्ट हो जाना चाहिए 287 के नीचे। बट ये तो बहुत दूर की बात है, पहले 300.50 इसके यहाँ से सपोर्ट ले ले फिर अलग बात है। गोल्ड के अंदर दो मेजर लेवल 1,64,000 1,59,300 दो मेजर लेवल यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं रेंज पहले से ही मार्क करके रखा हूँ मोटा मोटी करके 8 से 10 दिन पहले से, जो आप लोगों को भी मैं शेयर किया था। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो ये जो अपसाइड का मूवमेंट है, ये अपसाइड का मूवमेंट में ही आके एक सपोर्ट बना के काम कर रही है गोल्ड। मगर ये सपोर्ट के नीचे टिक जाएगा तो ये मूवमेंट आगे बढ़ सकता है और 1,59,300 तक पहुंच सकती है और ये नीचे बढ़ के 1,54,000 तक भी निकल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा हम और ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं क्लैरिटी के साथ, जो यहाँ पे समझने में और डिसीजन बनाने में बहुत ही मदद करेगी। 1,60,985 ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इफ गोल्ड ब्रेक डाउन दिस लेवल द कंटिन्यू एंड इजीली द मूवमेंट हो सकता है 159,307 तक और यहाँ से निकल के 1,54,800 तक ये मूवमेंट रह सकता है, जो मैं प्रीवियसली अभी आपको दिखाया। क्लियर। अभी ये मूवमेंट यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर निकल जाती है। अच्छा, ये ऊपर निकलने का सबसे बड़ा जो कंफ्लिक्ट यहाँ पे निकल रही है इनडिसीजन मूड, बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे इनडिसीजन मूड तैयार कर रहे हैं, देयरफॉर द कंफ्लिक्ट क्रिएटेड 162,594। क्लियर है। दो इंपॉर्टेंट लेवल 162,594 163,401 दो लेवल पे आके रिस्पेक्टेड रेजिस्ट बना लेता है तो यहाँ पे
जो मूवमेंट है टोटली डाउनसाइड के ऊपर रहेगा और ये मूवमेंट आगे बढ़ के 1,61,200 तक आएगा रेजिस्ट से बनता है तो, और ये डायरेक्टली फिर नीचे गिर जाएगा 1,59,300 एंड आगे गिर के 1,54,800। मगर गोल्ड के ऊपर टेक्निकल पैटर्न कुछ ये बता रही है या टेक्निकल स्ट्रक्चर कुछ कहानी बता रही है। ये कहानी है कि 1,63,401 यानी कि 163,401 ये प्राइस के ऊपर गोल्ड टिक रही है। दैट मींस गोल्ड के अंदर एक बूम आ सकता है या अपसाइड का रैली क्रिएट हो सकता है। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर इंपैक्ट ज्यादा पड़ रही है, घुमा फिरा के गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द डर की वजह से। जो डर तैयार हो रही है बाजार के अंदर, ये डर की वजह से भी इंपैक्ट पड़ रही है। देयरफॉर 163,401 के ऊपर प्राइस निकल रही है, मतलब प्राइस के अंदर एक बूम दिखने को मिलेगा, एक बिगेस्ट पॉजिटिव अपसाइड रैली दिखने को मिल सकता है। गोल्ड के ऊपर कुछ न्यूज देख लीजिए। गोल्ड फॉल्स एज राइजिंग ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और रिच एंड गोल्ड फॉल्स ऑन राइजिंग इन्फ्लेशन रिस्क। ओके, और ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूज था ये मैं चार्ट के अंदर पूरा पूरी आप लोगों को बता दिया। क्रूड ऑयल का अगला मूवमेंट आप समझ सकते हैं। पहले आपको समझना होगा ये न्यूज को, हायर ऑयल प्राइसेस टू हिट एशिया अनइवनली, गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट्स लॉन्गर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टरप्शन। दैट मींस समझा देता हूं, आईएच ऑयल रिजर्व्स रिलीजियस प्लांट लाइकली फॉल शॉर्ट ऑफ फिलिंग सप्लाई लॉसेस। अच्छा, ये ठीक ठाक न्यूज रहती है ना, ये न्यूज काम करती है सही से ना, तो क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा और ऊपर ना जाके कुछ नीचे तो आ ही सकता है या थोड़ा स्टेबल हो सकता है। मगर ये न्यूज फेल हो जाती है, यानी कि ऑयल रिजर्व्स प्लांट्स लाइकली फॉल शॉर्ट ऑफ फिलिंग सप्लाई लॉसेस, ये सप्लाई लॉसेस को ठीक ठाक फिल नहीं कर पाती है, तो भाई प्राइस ऊपर बढ़ता रहेगा। प्लेन का जो टिकट है इसका रेट भी बढ़ता रहेगा। एनर्जी मार्केट्स नॉट फुली प्राइसिंग इन डिस्ट्रप्शन पोस्ट बाय मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इसका चार्ट में समझा देता हूं कि क्या है। एक्चुअली ये सप्लाई कंट्रोल नहीं हो पाती है तो मूवमेंट आगे की ओर ही बढ़ता रहेगा, और सप्लाई कंट्रोल हो जाती है तो थोड़ा स्टेबल, पूरा नीचे नहीं आएगा, ये समझ लो स्टेबल हो जाएगा प्राइस। कुछ पॉइंट मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि फिलहाल मार्केट को देखते हुए 2,500 पॉइंट 3,000 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, मगर स्टेबिलिटी नहीं आएगा। स्टेबिलिटी आने में बहुत देरी है अभी। तो फिलहाल के लिए हम क्रूड ऑयल के अंदर क्या देखेंगे, 8417 एंड 8843, ये दो प्राइस है। टेक्निकल पैटर्न के अनुसार सपोर्ट बना लेता है 8417 से, इधर 8843 से ब्रेकआउट करके सस्टेन होती है लेवल के ऊपर। लेवल एक्चुअली ये प्राइस मूवमेंट है, प्राइस पॉइंट है, बिहेवियरल प्राइस पॉइंट है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये गेम बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ सकता है। अप्रोक्सीमेटली ये हाई तक, ये जो एटीएच है यहाँ तक निकल सकता है 10,400 तक, और इसके ऊपर निकलेगा तो डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ेगा इस वजह से न्यूज को भी देखा जाएगा, न्यूज के अंदर भी इंपैक्ट जो रहेगा, ये सप्लाई कंट्रोल नहीं होने के कारण प्राइस इतना बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो भाई और ज्यादा आगे की ओर बढ़ेगा, बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगा, और ये 12,000 टच करने में कोई ज्यादा देरी नहीं लगाएगी, जल्दी में ही अचीव कर लेगी। ठीक है, और सप्लाई ठीक ठाक मेंटेन हो जाती है तो ये इसी हाई के अंदर ही चक्कर काटेगी, ध्यान से समझ लेना। और द सेफेस्ट प्लेस फॉर टुडे अपसाइड एज पर माय एनालिसिस, इट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग। आप लोगों को दिया जा रही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेहतर बनाने के लिए मार्केट के अंदर, जो आपको आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा नॉलेज के साथ अच्छा मार्केट प्लानिंग भी करना सिखाएगा।